Hello friends, this is Nitika and welcome to NST classes. आज हम इस वीडियो से हिंदी पैडागोजी शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम हिंदी पैडागोजी के चैप्टर 1 अधिगम एवं अर्जन पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाषा। पहले हम समझते हैं कि भाषा है क्या। मानव मन के भावों की अभिव्यक्ति का नाम ही भाषा है। मनुष्य बचपन से ही अपनी बातों एवं अपने भावों की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा ही करता है। जैसे मुझे पानी चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आ रही है, मुझे घूमने जाना है, मैं आज दुखी हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ आदि। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मानव द्वारा प्रयुक्त की गई विभिन्न ध्वनियां, शब्द, पद, वाक्य ही भाषा है। भाषा के 3 रूप होते हैं। फर्स्ट मौखिक, सेकंड लिखित एंड थर्ड इज सांकेतिक। जब भी हम अपनी बातों या फिर अपने भावों को बोलकर स्पष्ट करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। और जब भी हम अपनी बातों या फिर अपने भावों को लिखकर स्पष्ट करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है। मौखिक रूप मूल रूप तथा लिखित रूप कृत्रिम रूप कहलाता है। हम सबसे पहले बोलना ही सीखते हैं, इसलिए मूल रूप मौखिक रूप होता है। मौखिक रूप के बाद लिखित रूप आता है। हमने लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के ध्वनि चिन्हों का निर्माण किया है, ताकि हम अपने भावों को स्थायी रूप प्रदान कर सकें। भाषा का तीसरा रूप है सांकेतिक रूप। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तब वह दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है। जैसे अगर बच्चे को बॉल चाहिए, तो वह बॉल की तरफ उंगली द्वारा संकेत करेगा, जिससे उसे बॉल मिल जाए। कभी-कभी हर उम्र के लोग भाषा के सांकेतिक रूप का उपयोग करते हैं। अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चा किसी गुजराती घर में पैदा हुआ, तो गुजराती भाषा सीखने में बच्चे को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। पर यदि उस बच्चे को अंग्रेजी भाषा सीखनी है, तो उसे वह भाषा सीखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उस बच्चे को अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे वह अंग्रेजी भाषा में सही से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है, वह भाषा अधिगम कहलाती है। भाषा का अधिगम स्वयं के प्रयासों तथा इसे सीख सकने वाली वातावरण जन्य परिस्थितियों में ही संभव होता है। इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा गया है। यानी उस बच्चे को अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अपने खुद के प्रयासों के साथ साथ यदि ऐसा वातावरण भी मिल जाए जहां ज्यादातर अंग्रेजी भाषा बोली जाती हो, तो उस बच्चे को अंग्रेजी भाषा सीखने में आसानी होगी। लगातार प्रयास और अनुभव द्वारा कुछ भी सीखा जाए, तो वह अधिगम कहलाता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि कोई भी भाषा या फिर कोई भी कार्य एक बार सीख लिया, तो उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि विषय वस्तु को रटकर याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी वाक्यों को रट लेता है,
अंग्रेजी व्याकरण को भी रट लेता है तो इससे उस बच्चे को कोई भी फायदा नहीं होगा। इसे हम अधिगम नहीं कह सकते। पर यदि वह बच्चा अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए उस भाषा से संबंधित सब कुछ समझने का प्रयास करता और धीरे धीरे उस भाषा में दक्ष होता और अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग समाज में दूसरों को अपनी बातों एवं अपने भावों को अभिव्यक्त करने में करता, यानी वह अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग प्रैक्टिकली करता, तो वह अधिगम कहलाता। अगर एक और एग्जाम्पल लें तो यदि किसी किसान ने खेती कैसे की जाती है इसकी सारी जानकारी ले ली पर प्रैक्टिकली उस काम को नहीं किया, यानी उस किसान ने खेती करने के ज्ञान का इस्तेमाल कुछ भी उत्पादित करने के लिए नहीं किया, तो इसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। पर यदि वह किसान खेती करने के हर एक तरीके को अच्छे से जानता, समझता और अपने ज्ञान का इस्तेमाल खेती करने के लिए करता और खेती द्वारा चीजों का उत्पादन करता, तो वह अधिगम होता। सो कंक्लूजन इज, यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग is the productive process of presenting and creating change in concrete objects and mental representations। यानी जब हम सीखे हुए ज्ञान द्वारा किसी भी चीज का वर्णन कर पाए, ठोस चीजों में बदलाव करने में सक्षम हो, वह सार्थक अधिगम होता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी जब मनुष्य कुछ सीखता है, लर्निंग करता है, तब उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और वह जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। अधिगम की कुछ डेफिनेशंस देखें तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। E.A. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के प्रकार के बारे में। अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, क्रियात्मक अधिगम, सेकंड, शाब्दिक या वाचिक अधिगम एंड थर्ड इज विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम यानी मोटर लर्निंग। क्रियात्मक अधिगम में क्रिया करके सीखा जाता है। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और उनकी गति पर ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, बिना किसी सहारे के खड़े होने या चलने का प्रयास करने जैसी साधारण क्रियाओं को सीखा जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम यानी वर्बल लर्निंग। शाब्दिक या वाचिक अधिगम में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम में धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान से क्रमशः जटिल समस्याओं का समाधान करना होता है। विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है। मनुष्य अपने जीवन में आए हर तरह के अनुभवों पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करता है।
हम अपने आसपास और समाज में रहने वाले दूसरे लोगों के अनुभवों को देखकर और सुनकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। अर्जन। अर्जन का अर्थ है अर्जित करना। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा किसी पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ, तो जब वह अपने आसपास सभी को पंजाबी बोलते देखेगा, तो वह भी धीरे धीरे अनुकरण यानी नकल करके वही भाषा बोलने की कोशिश करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा पंजाबी भाषा बहुत अच्छे से बोलने और लिखने लगेगा। इसी को कहते हैं अर्जन, यानी बच्चे ने घर में सभी के द्वारा बोली जा रही भाषा को अर्जित कर लिया। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। अगर हम अधिगम और अर्जन में एक महत्वपूर्ण अंतर जाने, तो ये है कि भाषा का अधिगम स्वयं के प्रयासों द्वारा किया जाता है, और यदि छात्र अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। और जब बच्चा अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है, वह है अर्जन। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिगम और अर्जन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? फर्स्ट, भाषा की पाठ्यपुस्तक। सेकंड, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। थर्ड, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। फोर्थ, भाषा का कठिनाई स्तर। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। क्वेश्चन 2, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है। फर्स्ट, सुमन की प्रतिभा का। सेकंड, भाषा सीखने का। थर्ड, भाषा में पिछड़ेपन का। फोर्थ, भाषा अर्जन का। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, भाषा अर्जन का। क्वेश्चन 3, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। सेकंड, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। थर्ड, भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। फोर्थ, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। क्वेश्चन 4, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि फर्स्ट, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। सेकंड, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। थर्ड, अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। फोर्थ, अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.